तब आप सन्यासी हैं। वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। आज के समय में बड़े सन्यासी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, 4 वाणी बनाएंगे सुंदर सुंदर। अरे महाराज, आपके द्वार पर आने पे तो आप महादानी हैं। आपके समान दानी मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा। और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे और खूब दान में लुटा देंगे। तो लोगों ने आपको पकड़ लिया है कि आप क्या करने से प्रसन्न होंगे। यदि आपकी प्रशंसा हो तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, यदि कोई भी आपका अनहित बात करे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो वो आपने अवसर दिया है तो वैसा कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप मन से सन्यासी नहीं है, आप असली सन्यासी नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं सन्यासी की वंदना करता हूं। बंदो संत असज्जन चरणा, संत की वंदना करता हूं और असंत की भी वंदना करता हूं। संत का समझ में आया कि सन्यासी भगवान के स्वयं अवतार होते हैं, इसलिए संत की वंदना कर रहे हैं। असज्जन की वंदना कर, बिछुरत एक प्राण हर लीही, मिलत एक दुख दारुण देही। क्योंकि जब संत व्यक्ति होता है, आपसे मिलता है, तो क्या आपको लगता है 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, प्रेमी से प्रेमी मिले कुल के साथ करो। जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो क्या क्या होता है? एक संत से आप जब मिलेंगे तो क्या होगा? 4 मिले 64 खिले, आपके 2 नेत्र और उनके 2 नेत्र मिलके 4 हो जाएंगे। चारों मिलेंगे, चारों में से आंसू गिरेंगे, अश्रुपात होंगे। 64 खिले, आपके 32 दांत और उनके 32 दांत मिलके 64 बन जाएंगे और वो खिल उठेंगे। 20 मिले कर जोर, आप दोनों हाथ जोड़ लेंगे और वो भी दोनों हाथ जोड़ लेंगे, तो आपकी 10 उंगलियां उनकी 10 उंगलियां मिलके 20 हो जाएंगे। 20 मिले कर जोर, प्रेमी से प्रेमी मिले कुल के साथ करो। आपके 3.5 करोड़ रोए और उनके 3.5 करोड़ रोए मिलके 7 करोड़ हो जाएंगे और ये 7 करोड़ रोए खिल उठेंगे, पुलकित हो जाएंगे। जब आप एक संत से मिलते हैं तो ऐसा लगता है। लेकिन जब वो संत आपको छोड़ के जाएगा तो बाबा लिखते हैं बिछुरत एक प्राण हर ले। यदि आपको छोड़ के जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे आपका किसी ने प्राण हर लिया है। ये तन जो है किसी ने हर लिया है। और मिलत एक दुखदार दे। लेकिन जब आपसे कोई असज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मिलेगा तो वो क्या करेगा? आपको दारुण दुख देगा, कठिन दुख देगा, आपके साथ मार पीट, गाली गलौज, यही सब करेगा, दुख देगा, प्राण नहीं हरेगा। लेकिन संत अगर दूर होगा तो प्राण हर लेगा। तो अधिक कष्ट कौन दिया? संत दिया, क्योंकि जब वो दूर जाएंगे तो प्राण हर लेंगे और ये मिलेंगे तो केवल दुख देंगे। इसलिए मैं दोनों की वंदना करता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे की चौपाई में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बंदो अवध पुरी अति पावन, बंदो अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुषण सावन, बंदहु अवधपुरी अति पावन, बंदहु सरजू सरी कली कलुषण सावन, सरजू सरी कली कलुषण सावन, सरजू सरी कलि कलुषण सावन, बंदो अवधपुरी अति पावन, बंदो अवधपुरी अति पावन। कहते हैं बंदो अवधपुरी अति पावन। अवधपुरी की वंदना कर रहे हैं, अयोध्या की, जो अति पावन है,
पावन अर्थात पवित्र। क्यों पवित्र है? सरजू सरी कली कलुषण सावन, क्योंकि अयोध्या में सरजू सरी है, सरजू नदी है जो कलयुग के सारे पापों का नाश करती है। आपको पता है अयोध्या एक मोक्षदायी नगरी है। अयोध्या में वास करने से मोक्ष मिलता है। एक श्लोक में आता है कि हमारे यहाँ 7 स्थान हैं जो आपको मोक्ष प्रदान करा सकते हैं वहां पे केवल वास करने से। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या में यदि आप वास करते हैं भगवान श्री राम की नगरी में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति। मथुरा में आप वास करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। माया अर्थात द्वारिकापुरी, वहां पर आप वास करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अयोध्या, मथुरा, माया, अयोध्या, मथुरा, माया, यह 3 स्थान है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 3 की गिनती होती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो सबसे पहले भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में वास करेंगे तो मुक्ति निश्चित है। काशी, कांची, अवंतिका, काशी में वास करेंगे, कांचीपुरम में वास करेंगे, अवंतिका हरिद्वार में, अवंतिका में वास करेंगे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये 6 स्थान होगा। पुरी, द्वारावती चैव, द्वारिकापुरी में वास करेंगे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, यह 7 मोक्षदायी नगरी है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वार अर्थात द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी में, इन 7 स्थानों पे जब भी आप वास करेंगे आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसमें से सबसे पहले नाम कौन सा आया? सबसे पहला नाम कौन सा आया? अयोध्या। इस अयोध्या में ही कनक भवन पड़ता है। हम माता कैकेयी को बड़ा ही बुरा कहते हैं कि वो भगवान श्री राम से प्रेम नहीं करती थी, माँ सीता से प्रेम नहीं करती थी। लेकिन जब माता सीता नई बहू आई थी अयोध्या में तो लोग मुंह दिखाई के रस में कुछ अपना अपना प्रदान करते। माता कैकेयी ने सोने का बना हुआ महल कनक भवन वह माता सीता को प्रदान किया था और वो कनक भवन बड़ा ही पावन है। आज भी वह कनक भवन अयोध्या में है जहां पर लोग दर्शन करने जाते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। आज से कुछ 100 वर्ष पहले की बात है, एक श्यामा नाम की घोड़ी दूसरे राज्य से भेजी गई थी अवधपुरी में और वो दिन भर काम करती थी और सायंकाल कनक भवन के दरवाजे के यहाँ पड़ी रहती थी और दिन भर कनक भवन के दरवाजे के यहाँ पढ़कर केवल भगवान का भजन करती थी और सबको बताती थी कनक भवन के यहाँ रहने का क्या फायदा। एक कवि उनके भाव को अपनी कविता में लिखते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुधरस पान सुद्वार सुहावे, सुधरस पान सुधार सुधावे, सुधरस पान सुधार सुहावे, सुधरस पान सुधार सुहावे, छटा मनोहर मुनि
मन भावे मनोहर मुनि मन भावे छटा मनोहर मुनि मन भावे छटा मनोहर मुनि मन भावे अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो आवत जात संत जन दरसत 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 दर्शन करके सुजन मन हर्षत 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 देखत कलिमल भाजे पड़े रहो देखत कलिमल भाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो श्री सिया राम रूप ही हारी सिया राम रूप ही हारी श्री सिया राम रूप ही हारी सिया राम रूप ही हारी लखी राजेश जाय बलिहारी राजेश जाय बलिहारी लखी राजेश जाय बलिहारी मिनत जाय राजेश बलिहारी सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो देश जाय बलिहारी सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो सिया राम रूप ही हारी सिया राम रूप ही हारी लखी राजेश जाय बलिहारी राजेश जाय बलिहारी अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो अति अनुपम छवि साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बताती रहती थी कनक भवन के यहाँ वास करने की क्या महिमा है, और दिन भर यही भजन गाकर अपना कार्य करके वहां पड़ी रहती। अब देखिए, यह तो सृष्टि का नियम है कि आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आना है तो जाना तो है ही। तो जाने के लिए शरीर का वृद्ध होना भी बड़ा आवश्यक है, नहीं तो अनावश्यक चली जाएंगी बिना किसी कारण, तो लोग कहेंगे अरे कोई पाप की होंगी। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, इनको वृद्ध करना बड़ा आवश्यक है। वो धीरे धीरे जर्जर वृद्ध होने लगे। अब अवधपुरी के लोगों ने सोचा, जितने भी वहां मैनेजमेंट के लोग थे उस समय, कि श्यामा जी तो वृद्ध हो गई हैं, ये अपने कार्य को उस प्रकार नहीं कर पाती जिस प्रकार अपने युवा अवस्था में किया करती थी। इसलिए अब इन्हें भेजकर और दूसरी घोड़ी मंगा लेते हैं। तो जहां से ये आई थी वहां पर इन्हें भेजने के लिए लोग गए, डिब्बा बुक कर दिया और इन्हें डिब्बा में सुला दिया। अब रात को ट्रेन आती तो डिब्बा को जोड़ती और लेकर जाती ट्रेन में। लेकिन जो स्टेशन के कर्मचारी थे उनको यह बात पता चली कि श्यामा जी जाने वाले हैं, तो बड़ी दुखी हुए और उन्होंने कुछ कुछ लोगों से बताया। यह बात इधर उधर से श्यामा जी के भी श्रवण में आ गई और श्यामा जी तुरंत दौड़ते दौड़ते गई, कनक भवन के आगे बैठ गई और रघुनाथ से कहने लगी, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भाई हिते सबने अवध छुड़ाने की रत ठानी। धाम में देह राजेश छुटे, कृपा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो। श्यामा जी कह रहे, हे रघुनाथ सुनिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा यहाँ कहकर रहती रही, आपके कहने पर मैं सबकी सेवा की और दिन भर आपकी भक्ति करती थी। इस अधम से ऐसा कौन सा पाप हो गया कि इसे दूर भेजने लगे? जब से यह बात इन श्रवण ग्रंथ में पढ़े हैं, मैंने सुनी है, आंख से पानी आना रुका नहीं, निरंतर रोई जा रही है। हे प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि जहां पर आई थी वहीं शरीर छूट जाए, इस धाम में ही मेरा देह छूटे, आपकी शरण में, मुझे कहीं और ना जाना पड़े। रात्रि हुआ तो सभी कर्मचारी ले जाकर श्यामा जी को डिब्बे में बंद कर देते। अब बोगी बंद हो गई। जब अगले दिन ट्रेन आती रात्रि में तो इन्हें जोड़ कर लेके जाती। मध्य रात्रि ट्रेन आई, लेकिन स्टेशन के कुछ कर्मचारी ट्रेन के डिब्बे को जोड़ना भूल गए। अब डिब्बा वहीं रह गया और रात भर श्यामा जी सुसुक सुसुक कर रोती रही। प्रातः काल श्यामा जी के प्राण चल बसे। श्यामा जी धाम में ही देह छोड़ दी और चली गई। अब जैसे स्टेशन मास्टर को पता चला, वो दौड़े दौड़े आए, डिब्बा खुलवाए, देखे श्यामा जी नहीं रही। सब लोग बड़े दुखी हुए। स्टेशन मास्टर ने अवधपुरी के मैनेजमेंट को पत्र लिखा राज भवन में, क्षमा करे हुई भूल हमी से किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में चाहे तो ले जाएं। क्षमा करिएगा, भूल तो हम ही से हुई है, अब दोष किसको लगा सकते हैं? दोषारोपण करना इस समय उचित नहीं। यदि आपको उचित लगे तो आप श्यामा जी डिब्बे में मरी हुई पड़ी हुई हैं, चाहिए तो लेकर चले जाइए, नहीं तो हम भी इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। राज दरबार के लोगों को जैसे ही पता चला तो सोचे जीवन भर हमारी सेवा की थी, चलो कम से कम अंतिम संस्कार तो कर दे। दौड़े दौड़े आए और आकर देखे तो श्यामा जी वैसे ही रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर चुके। अब सब लोग बड़े अफसोस में थे कि क्यों हम इस श्यामा को भेज रहे थे, हमें नहीं भेजना चाहिए।
कम से कम इसके प्राणों की आहुति तो नहीं दी जाती, ये बच तो जाती। और सभी लोग श्यामा जी को ढोकर उस डिब्बे से बाहर लाए। तभी एक जमादार सब साफ सफाई करने वाला पास से जा रहा था। श्यामा जी के यहाँ के श्यामा जी के कान में आकर बोलता है, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिले अवध में वास। हे श्यामा जी, अब क्यों उदास बैठी हैं, अब तो उठ बैठिए। आपके चेहरे पर यह उदासी शोभा नहीं देती, आप तो राम राम जपते हुए ही बड़ी प्रसन्न लगती हैं, उदास मत रहिए। और उदास क्यों है, अब तो आपको राम जी के कृपा से अयोध्या में पुनः वास मिल गया। श्यामा जी के श्रवण में पड़ी जमादार की बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। जैसे ही श्यामा जी के श्रवण में यह बात पहुंची कि मुझे राम जी की कृपा से पुनः अवध में वास मिल गया, श्यामा जी बड़ी प्रसन्न हुई और पुनः दोनों नेत्र खोल दिए, जैसे कि नाटक कर रही हूं मरने का, लेकिन राम कृपा से पुनः जीवित हो गई। और तुरंत जीवित होते इधर उधर नहीं भागी, दौड़े दौड़े कनक भवन के दरवाजे पर चली गई, दौड़ के। और भगवान श्री कनक भवन के सरकार से विनती करने लगी कि हे प्रभु, आपने इस दास के ऊपर इतनी कृपा की, इस दासी के ऊपर, कि मुझे इस अयोध्या में पुनः वास करने का सौभाग्य प्रदान किया। हे प्रभु, आप जिस भक्त को अपना लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, यह बात मैं कैसे भूल गई थी और क्यों रो रही थी। तो यह अवधपुरी इतना पावन है कि यहाँ यदि श्रद्धा से आप भगवान को भजते हैं तो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आते हैं। उस सरजू नदी में स्नान कर जब प्रातः काल आप प्रभु श्री राम और हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का दर्शन करते हुए राम राम जपेंगे तो मन में इतनी प्रसन्नता होगी कि आप इसे किसी व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर सकते। बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि यह तो अवधपुरी की महिमा है, लेकिन जिसके कारण अवधपुरी पूजी जाती है, जिनके कारण भगवान श्री राम पूजे जाते हैं, जिनके कारण चारों भैया पूजे जाते हैं, माता सीता पूजी जाती है, उनकी वंदना कौन करेगा। वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, वंदहु कौशल्यादिसि प्राची। कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगवासी, कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगमासी, कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगवासी। वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगवासी, कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगवासी। कहते हैं वंदहु कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। अच्छा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना देखिए, क्या अद्भुत रचना है। उन्होंने माता को किससे जोड़ा, तो प्राची दिशा से। प्राची अर्थात
भगवान श्री सूर्य किस दिशा से उदय होते हैं? भगवान श्री सूर्य किस दिशा से उदय होते हैं? कोई एक व्यक्ति बताए भगवान श्री सूर्य किस दिशा से उदय होते हैं? तो प्राची अर्थात पूर्व। बंदों कौशल्या दिशि प्राची, माता कौशल्या की वंदना करता हूं जो पूर्व दिशा के समान है। क्यों पूर्व दिशा के समान? क्यों? अरे